Hi guys, welcome back to our channel Doctor's Query. This is Rohit, 4th year student of Premier Federal University and we are back with our new video. So guys, हमारी सीरीज़ चल रही है फेडरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। हम जितनी भी रशिया में फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेडिकल कोर्सेज प्रोवाइड करवाती हैं, एडमिशन प्रोवाइड करवाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने लास्ट वीडियो में अपनी पहली यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था जो कि थी कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। हमने उसमें डिस्कस किया था उसका बजट, उसका एजुकेशन प्रोग्राम, वो कैसी है, वो स्ट्रिक्ट है कि नहीं है, तो ये सब हमने बातें उसमें की थी। तो अगर आपको जानना है कज़ान फेडरल के बारे में तो गो चेक इट आउट एंड दैट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो गाइज, आज की ये वीडियो है डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। शॉर्ट वीडियो होगी, आपको मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। चलिए गाइस, एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी के। तो सबसे पहला एडवांटेज जो कज़ान फेडरल का है वो है इसका वर्ल्ड रैंकिंग। तो अगर हम QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इसको 347 पोजीशन मिली है और कंट्री में इसको 38 पोजीशन मिली है। इसके बाद द वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इसमें इसको 98 पोजीशन मिली है और कंट्री रैंकिंग इसकी 1 है। सो इन रैंकिंग्स से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों कज़ान फेडरल को इतना डिमांडिंग और क्यों इतना रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो है यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी। सो एजुकेशन क्वालिटी हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? कज़ान फेडरल में सिर्फ 80 ही सीट्स हैं, सो यू कैन से द क्वांटिटी इज़ वेरी लेस एंड सो द क्वालिटी विल बी वेरी हाई। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो कि बहुत ही सालों से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। सो यू कैन से द एजुकेशन क्वालिटी ऑफ कज़ान फेडरल इज़ अप टू मार्क। नेक्स्ट जो एडवांटेज है कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी का वो है यहाँ का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, कैंपस, स्पोर्ट्स हॉल, कैंटीन एंड एनी अदर बिल्डिंग, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड वेरी वेल बिल्ड। सो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड है और यही एक एडवांटेज बनता है कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, कज़ान फेडरल इज़ अ फेडरल यूनिवर्सिटी। फेडरल यूनिवर्सिटी कौन सी होती हैं ये हमने आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में ये बताया हुआ है। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड यू कैन चेक देम आउट। फेडरल यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो यहाँ का जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और यहाँ पर करप्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, निल हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये एक फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ पर पूरे 6 साल के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। नेक्स्ट, ये NMC की जो सारी गाइडलाइंस आई थी लास्ट ईयर 18 नवंबर को, वो सारी फॉलो करती हैं। सो कज़ान फेडरल इज़ अ फुल पैकेज एंड इफ़ यू सी द एडवांटेजेस यू कैन सी दैट वाई इट इज़ नोन एज सच अ डिमांडिंग एंड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। चलिए, ये बात थी एडवांटेजेस के बारे में, हमने आपको एडवांटेजेस बताए कज़ान फेडरल के। और अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज जो कज़ान फेडरल का है वो ये है कि यहाँ का जो बजट है वो थोड़ा हाई है। अगर हम यहाँ पर ईयरली ट्यूशन फ़ी की बात करें तो जो रिसेंटली अपडेटेड फ़ीस आई है कज़ान फेडरल की वो है 4,68,000 रूबल्स पर ईयर। और अगर हम आज के रेट से इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम रूबल्स टू रुपीज़ तो ये बनता है आपका 6,68,500 रुपीज़। सो ईयरली ट्यूशन फ़ी जो रुपीज़ में है वो है 6,68,000। सो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बजट हाई है यहाँ पर। इसके अलावा सिटी की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव सिटी है, तो यहाँ पर जो आपका पर्सनल एक्सपेंस आएगा वो भी आपका थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है कज़ान फेडरल का वो ये है कि यहाँ का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है बहुत टफ है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर सिर्फ 80 ही सीट्स हैं फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स और यहाँ का जो क्राइटेरिया होता है वो ये है कि आपके जो नीट का स्कोर है, आपका जो 12th के परसेंटेज है और आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आते हैं वो यहाँ पर तीनों मिला के देखे जाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हमने अपनी कज़ान फेडरल की वीडियो में बात की थी, तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा टफ होता है, ऑनलाइन मोड में होगा और जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, ये तीनों आते हैं। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया इज़ टफ एंड देयर आर ओनली 80 सीट्स। So the selection criteria in कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी इज़ बिट टफ। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है कज़ान फेडरल का वो ये है कि यहाँ पर जो हॉस्टल्स और जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट मीन्स जहाँ पर आपकी क्लासेस लेंगी, क्लिनिकल क्लासेस लेंगी, तो वो थोड़ी दूर है और हम कह सकते हैं कि आपको हॉस्टल से डिपार्टमेंट तक जाने में मिनिमम टू मिनिमम 45 से 50 मिनट्स लगेंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वही बेस्ट ट्रांसपोर्ट माना जाता है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर विंटर्स की हम बात करें तो अगर सुबह आपकी 8 बजे क्लास होती है तो आपको मिनिमम 6:30 बजे तो निकलना ही होगा। तो
जो हॉस्टल और डिपार्टमेंट के जो बीच की दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो थोड़ा ज़्यादा है। तो ये एक डिसएडवांटेज बनता है हॉस्टल और डिपार्टमेंट का जो डिस्टेंस है कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज हमारे पास आता है वो है कि यहाँ पर इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि वहाँ पर जो है खाना कैसे मिलेगा, मेस अवेलेबल है कि नहीं। तो क्लियरली हम मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है। सेल्फ कुकिंग यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है और यही सब स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं फ्रॉम पास्ट ईयर्स। सो इंडियन मेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो वेदर है विंटर्स में, वो थोड़ा ज़्यादा है। लाइक अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो विंटर्स में ये -35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। हालांकि यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में आपको हीटर्स प्रोवाइडेड होंगे, बट जब आप कभी बाहर जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी सर्दी देखने को मिल सकती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी का, स्पेसिफिकली कहें तो कज़ान सिटी का। सो विंटर्स में थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है। तो गाइज़ ये सब था डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। आपको क्यों ऑप्ट करनी चाहिए वो मैंने आपको बताया, आपको क्यों नहीं ऑप्ट करनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कज़ान फेडरल में सिर्फ 80 सीट्स होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और वहाँ पर जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि तीनों चीज़ें, आपका नीट रिज़ल्ट, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट और आपका 12th का रिज़ल्ट, ये तीनों देखे जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप कज़ान फेडरल में एडमिशन ले रहे हैं तो इसके साथ आपको बैकअप ऑप्शंस भी रखने होंगे, क्योंकि अगर आपके एक्सेप्ट नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें। सो गाइज, दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, और हम उसके डिस्कस करेंगे बजट के बारे में, एजुकेशन प्लान के बारे में और बाकी सब चीज़ें। So stay tuned to our channel, subscribe if you haven't, and if you have any query regarding MBBS abroad, feel free to contact us. All the numbers are given in the description box, and you can also leave your query in the comment section. We will reply you as soon as possible. So guys, stay safe, stay healthy, and goodbye.